हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शन से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिस। क्या नाम है? अब मैंने थोड़ा सा देखो चीज़ों को चेंज करा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको मैं इस पर आपको प्रॉपरली चला के दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने अभी ये अब हो गया क्या, अब ये हो गया मल्टीलाइन कमेंट। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रिंग स्लाइस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बेटर हम नोटपैड पे पढ़ लेते हैं और मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी अगर हमारा वेरिएबल नंबर एक हमने वेरिएबल लिया नेम नाम का। अब इसमें मान लो मैंने अपना नाम ले लिया, ठीक है, विशाल। अब जो इंडेक्सिंग होगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग होती है, हर स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। अगर हम इसकी क्या करें, अगर हम इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करें, क्या करें, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो वो क्या होगी, एक सेकेंड, इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भैया आपने कहा था कि जीरो शुरू होती है, सबसे पहले जीरो मिलेगा, किसको मिलेगा, जीरो, फिर आएगा 1 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल आप एग्जैक्ट आपको नहीं आ पा रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए आपको इस पर समझा देता हूँ। वेट, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से देखो, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक नेम का वेरिएबल लिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली अपना नाम लिया है VISHAL। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जब हम करेंगे, क्या करेंगे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे, तब विशाल को क्या मिलेगा भैया, विशाल को मिलने वाला है 0 और I को मिलेगा 1 और S को मिलेगा 2, H को मिलेगा 3, A को 4 और इसको 5, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर देते हैं, जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड को हम स्लाइस में बांट देते हैं, सेम इस तरीके से हम स्ट्रिंग को स्लाइस करेंगे। अब स्ट्रिंग को स्लाइस, अगर मैं चाहूँगा कि ये हमारा सिर्फ I से और L तक का हमको स्ट्रिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका क्या है वेरिएबल है, हम उस वेरिएबल के साथ में नेम एंड देन इस तरीके से, फिर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, स्टार्टिंग का इंडेक्स लिखना है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक सेमीकोलन साइन देने के बाद एंड पॉइंट, एंड का इंडेक्स हमको लिखना है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं वापस यहाँ पर। देखो मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैं दोबारा से आपको लिख के समझाता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। टेक्निकल ग्लिचेस अभी तो हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। मैंने एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल टू विशाल, अब मुझे इसकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है। क्या करनी है, इसकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक, पहले स्लाइस का मतलब समझो। स्लाइस का मतलब क्या होता है, सिंपली एक पार्ट, किसी भी चीज़ का एक पार्ट होता है स्लाइस। देखो स्लाइस बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे आम का स्लाइस हो गया, कोई फल खा रहे हैं उसका स्लाइस, ब्रेड का स्लाइस होता है, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग स्लाइस का क्या है कि स्ट्रिंग स्लाइस को हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब आगे क्या बढ़ना है, मान लो कि मेरा जो ये वेरिएबल है नेम, इसकी लेंथ क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो, अगर मेरे पास एक सिंपली इसकी लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ विशाल। अगर हम इसकी लेंथ लेते हैं तो इसकी लेंथ, वेट, नहीं आएगी ऐसे। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज मैंने गलत लिखा हुआ है। हमको पहले नेम इज इक्वल्स टू विशाल करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम अभी भी नहीं आया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दिखा रहा है। अच्छा देखो पाइथन में यार एक इसका दिक्कत होता है। अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, ओके, अब एरर दिखा रहा है इस तरीके से, बट जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, लेंथ इज नॉट डिफाइंड, अब तो आएगा। अच्छा लेंथ आ रही है, सुनो लेंथ आ रही है, बट दिक्कत क्या है कि ये हमने प्रिंट में नहीं लिया है। देखो यार मैं आपको लाइव इसलिए कर दिखाता हूँ बिकॉज
क्या होता है जब कोड करते हो तो आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं। कई बच्चों ने मैसेज किया था भैया एरर कैसे पता करें। सो देखो अब इसकी लेंथ क्या है 6, ठीक है। अब इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी इंडेक्स वैल्यू, इसकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी। पहले तो हम इसको सही करेंगे बिल्कुल, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इंडेक्स वैल्यू हमारी जाएगी लास्ट में, लेंथ -1 तक मतलब की होती है, ठीक है। सो 5। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको इसमें पर्टिकुलरली कुछ, मान लो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस बार प्रिंट कराना है सिर्फ आई से लेकर के ए तक का, तो हमको उसका इंडेक्स वैल्यू पता होना चाहिए। अब हमको इंडेक्स वैल्यू पता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू निकालें, सो आप लोग ध्यान से देखो बस इसको, ठीक है। ये वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, VISHAL है, ठीक है। और इसकी इंडेक्स वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। सो V का क्या होगा 0, I का क्या होगा 1। और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। V का क्या है 0, I का क्या है 1, S का क्या है 2, H का क्या है 3, A का क्या है 4, L का क्या है 5। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम क्या चाहते हैं यहाँ से कि हमको कहाँ से प्रिंट करना था, हमको अब स्टार्ट करना है I से लेकर A तक प्रिंट करना है। तो और हमें क्या चाहिए 1 और 4, यानी कि हमको हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी रहेगी कितनी 1, ठीक है। और एंड हमको कहाँ पे करना है, एंड हमको करना है 4 के ऊपर, ओके, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा कंसेप्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। अब देखो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते कैसे हैं। मान लो मेरे पास एक ये नेम का वेरिएबल है और हमको स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। और मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना था, I से A तक का, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ओके। तो मैं क्या लिखूँगा, जो हमारे पास वैल्यू क्या है I 1 है, सो यहाँ पे लिखूँगा 1 और हमारा सेमीकोलन 1 से 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 1 से 4। अब देखते हैं क्या होता है। सो इसने क्या शो करा, 1 ISS शो करा, ठीक है, A हमारा नहीं आया। यानी कि हमको ये पता चला कि जो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, अगर हमने यहाँ 1 डाला है और यहाँ 4 डाला है, तो हमको एंड वैल्यू एक ज़्यादा डालनी है। क्या डालनी है, एंड वैल्यू ज़्यादा। यानी कि अगर हम यहाँ 4 की जगह 5 कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा ISHA आ गया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भैया अगर हमको ये पूरा करना होगा तो बताओ हम क्या करेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा आउटपुट में लेना है तो सिंपली हम यहाँ से हम एक काम करते हैं, चलो मैं 0 बस हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये पूरा का पूरा आउटपुट में आ गया है, ठीक है। दूसरा केस, आपकी बुक्स की हेल्प से ही, देखो मेरी आपकी जो बुक है वो मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जो केसेस दिए गए हैं ना, उन केसेस को बढ़ाता हूँ। तीसरा केस आपको ये दिया गया है कि अगर हमको मान लो एक पर्टिकुलर से निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको वापस से इस पे आता हूँ, देखो मैंने ये था हमारा, हमको एक पर्टिकुलर से यहाँ से ये निकालना था, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे पास ये S के आगे वाले आने चाहिए, ठीक है, S के आगे वाले, तो S का सबसे पहले देखो कि S का इंडिसेस वैल्यू क्या है। S हमारा कहाँ है, ये रहा, S का ये 2 वैल्यू है, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, बस। अब देख सकते हो SHAL, S को इंक्लूड करके उसका आएगा पूरा का पूरा आ गया। अगर हम यहाँ पर मान लो कि 1 कर दें, ठीक है, सो क्या होगा, ISHAL आया है। भैया ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, ये तो हमने बात कर ली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग से शुरू करें तो क्या होगा। सो अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग से हम शुरू कर देते हैं। ये इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अगर हम इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग लिखेंगे तो बताओ क्या होगी। सो इट विल बी -1 से शुरू होती है, ठीक है। अभी तो मतलब कि -6। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको ऐसे तरीके से लिखूँ जो आपको अच्छे समझ में आए ना। एक काम करते हैं, इसमें एक स्पेस दे देते हैं। एक्चुअली ये वाला टॉपिक मैंने कहा अगर मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे समझ में ना आए, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पे ले लिया है, ओके।
-6, इसका -6 होगा, देन -5, -4, -3, -2 एंड देन -1। अब देखो बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है -1 से और ये जाती है -6 तक जाएगी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। देखो -6 से लिया तो देखो पूरा आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ उल्टा लिख दें, मान लो -1 से लिख देता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो इसने सिर्फ L शो करा है, यानी कि अगर आपको देखो ध्यान से समझो, केस समझो, आप लोग ऑब्जर्व करो चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। अगर हमने -1 में एंड वैल्यू डाल दी, ठीक है, इसका भी आप लोग एक सिंटेक्स समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये चीज़ समझ लो। मान लो ये मेरा नेम है, ओके, इक्वल्स टू में आपको करना क्या है, सिंपली यूज़ करना है इस वाले को, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखनी है स्टार्टिंग इंडेक्स, क्या लिखना है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और इसके बाद आपको लिखना है एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जहाँ से आपको एंड करना है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैंने एंडिंग इंडेक्स में ये -1 कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देख लो कि -1 के -1 नहीं आया, बाकी सब कुछ आया है, ठीक है। तो नेगेटिव में ये इस तरह परफॉर्म करेगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिफाइन नहीं किया था और माइनस हमने लास्ट पॉइंट डिफाइन कर दिया था। अगर हम इसमें दोनों ही नेगेटिव वैल्यू डालें तब क्या होगा। एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ -5 और -1, सो ISHA। देखो एक बात आपको और बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से, अगर आपने नहीं नोटिस करा तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जो आप स्टार्टिंग वैल्यू डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 डाली हो, -5, तो ये -5 को इंक्लूड करेगा, ठीक है। ये बात आप पॉइंट में लिख लेना, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, स्टार्टिंग जो हमारा इंडेक्स है उसको तो ये इंक्लूड करेगा, ठीक है, बट जो हमारा एंडिंग का इंडेक्स है उसको ये एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ, अगर मैंने यहाँ पर नेम के में स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर मैं -5 डाल रहा हूँ, तो -5 पर जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिंट कराएगा ये। देखो आप -5 यहाँ है, तो -5 पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -5 पे क्या आई है, ठीक है, -5 पे आई है, तो इसने यहाँ -5 पे आई को प्रिंट करा हुआ है, ओके। वहीं पर अगर हम देखें, मैंने -1 तक के लिए बोला था, तो जो एंड इंडेक्स क्या है -1, यानी L शो होना चाहिए था, बिकॉज -1 तो हमने लिया है, बट उसने क्या किया है, -1 को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि L शो नहीं करा है यहाँ पे यार। अब देखो, और अगर आपको पूरा का पूरा शो कराना है तो आपको सिंपली -5 लिख के छोड़ देना है, ठीक है। ये लो आपका ISHAL आ गया है, ओके। अब आपको एक और चीज बताता हूं, अगर हमको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, या फिर मैं एक काम करता हूं, कुछ ऐसी वैल्यू डाल देता हूं जो कि इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लाइक वाइज आपको मैं एक केस आपको दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको एक केस दिया गया आपकी किताब के अंदर, अगर आप देखो बुक्स के साथ, वीडियो के साथ अगर आप बुक भी पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आपके में केस दिया गया है कि अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दें जो एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक मुझे पता है अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 5 तक हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू डाल दूँ, मान लो मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ 6 से 12 डाल देता हूँ, तो ये क्या देगा। सो ये आउटपुट में इसने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग, ध्यान से सुनो, कोई भी स्ट्रिंग को अगर मुझे रिवर्स करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे, एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे, बस एक और वैल्यू हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम -1 लगा देंगे। आप देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वाली चीज़ें काफ़ी अच्छे से पसंद आ रही होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, बिल्ट इन फंक्शंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बिकॉज बिल्ट इन फंक्शंस का पहले तो आपको मतलब समझाऊंगा मैं। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्ट इन इसका नाम है, क्या नाम है इसका, बिल्ट इन, यानी कि पाइथन के लैंग्वेज के अंदर, आपकी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कुछ क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं।
और साथ में उन फंक्शंस का जो यूज़ है ना, कैसे वो मतलब कि वो क्या काम करेंगे, ये भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपने लिए जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका देखते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म देख लेते हैं। चलो, अरे शॉर्ट लिख लेते हैं यार, जीएफ कोई दिक्कत, खुश हो रहे हो। चलो जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म पहले क्या रहेगी, सबसे पहले हमें लिखना है अपने किसका नाम, स्ट्रिंग का नाम, या ये बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। ऑब्जेक्ट के नेम के बगल में हम मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं, या आप लोग उसको बोल दो मेथड का नेम हो गया, मेथड का नेम। साथ में हम ये फंक्शन वाले वेरिएबल लगाएंगे। इसको यूज़ कैसे करना है वो अभी आपको बताता हूँ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसको हम गायब कर लेते हैं। चलो, ये पता है इस गायब भी हो जाता है, लो गायब हो गया। एक मैंने स्ट्रिंग ले ली, नेम इज इक्वल्स टू विशाल। आपको सारे के सारे फंक्शन चला के भी दिखाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमको करना क्या था, हमको चेक करना था ना, हमारी फंक्शन यूज़ करने थे। सो पहली बात तो नेम डॉट, ये हमारा क्या है, ठीक है। अब फंक्शन, अब देखो आपकी किताब में जितने फंक्शन दिए मोस्टली आपको बता देता हूँ। यहाँ दिया है कैपिटलाइज, पहला फंक्शन देखो कैपिटलाइज, ये लो आ भी गया ऑटोमेटिक कैपिटलाइज। अब लेट्स सी होता क्या है यहाँ पर, देखो इसको हम चलाएंगे, ये शो नहीं हुआ बिकॉज हमको प्रिंट के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये फंक्शन आपको लगेगा कुछ काम ही नहीं किया है इसने। देखो अभी आपको मैं पहले दिखाता हूँ कर क्या रहा है। कैपिटलाइज फंक्शन देखो बेसिकली करता क्या है, कैपिटलाइज का काम होता है कि आपको ये फर्स्ट लेटर क्या करेगा, ये फर्स्ट लेटर, एक सेकेंड, आपका जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल करेगा। क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन लिखता हूं मैं, इज एल नम। अब इसका काम क्या है, देखो हमारे पास है इज एल नम। देखो अब इसके अंदर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, चलो अब एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करूँगा मैं। इज एल नम यानी कि ये फंक्शन हमारा चेक करता है कि ए एल, देखो ए एल का मतलब होता है यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए एल का मतलब है अल्फ़ाबेट और नम का मतलब है हमारा नंबर्स। यानी कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट हैं और नंबर हैं, अगर होंगे तो हमारा ट्रू आ जाएगा, नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। सो लेट्स सी दैट। इसने कुछ सिंटेक्स एरर दिया है, वेट, इस सिंटेक्स एरर दिया है इसने, ट्रिपल, अच्छा सिंटेक्स एरर इसलिए दे दिया बिकॉज मैंने अपना मल्टी लाइन कमेंट ऑफ नहीं किया है। सो पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एरर नहीं आएगा। So it's like string object has no attribute, string object, wait, elnum, is elnum, it's a function. I thought कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखो अब ट्रू आ गया है। ओके, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पता नहीं कोई एरर था, वो एट्रीब्यूट एरर था कुछ। लेट्स सी, यहाँ पे ट्रू आ गया है, यानी कि इसके अंदर क्या है, अल्फ़ाबेट और नंबर में से कुछ भी होना चाहिए। सो इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। चलो एक और फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज अल्फ़ा। इज अल्फ़ा हमारा फंक्शन है। चलो अब क्या करना है हमको, सिंपली इसको बंद कर लेते हैं। अब आप देखो इज अल्फ़ा आपको दिखाता है कि अगर इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे तो ट्रू दे देगा, वरना वो फॉल्स देगा। इसके अंदर ट्रू दे दिया।
अब आपको भैया आप तो ऐसे यूज़ कर दे रहे हो, चलो मैं एक काम करता हूँ, नंबर डाल देता हूँ इस बार, ठीक है। लेट्स सी फंक्शन वर्क। फंक्शन ने हमारा फॉल्स दे दिया बिकॉज इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। अब वापस से मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब आपको अगला फंक्शन दिखाता हूँ मैं, इज नम। इज डिजिट है आपके में। देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने कई लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इज डिजिट, लेट्स सी। अब देखते हैं इज डिजिट क्या करता है। इज डिजिट इसने दे दिया फॉल्स, यानी कि देखो इज डिजिट का मतलब होता है कि ये तब ट्रू देगा जब आपकी स्ट्रिंग के अंदर क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, और यहाँ पर नेम के अंदर कोई भी डिजिट नहीं है। अगर हम इसके अंदर डिजिट डाल दें तो देखो ये ट्रू दे देगा आपको, और ये आपको ट्रू दे दिया है इसने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं आपको बता दूं इज स्पेस, चलो एक और फंक्शन उठा लेता हूं मैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इज स्पेस कर लेता हूं, चलो ये फॉल्स दिया है इसने, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग में स्पेस है, ठीक है, एट वाह, ऑल्दो अगर हम देखें तो यहाँ एक स्पेस तो है, बट इसके अंदर देखो 3 स्पेस की बात करी जा रही है कुछ, तो आपको हर एक के बारे में पढ़ना भी है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलो, और ये वाइट स्पेसेस की बात कर रहा है, यानी कि जो खाली, अच्छा देखो ये बेसिकली बात इस चीज़ की कर रहा है। अगर मैं यहाँ ये कर दिया ना, सो अभी ट्रू दे देगा, ठीक है। अब वो 2 स्ट्रिंग के बीच का स्पेस नहीं पकड़ रहा है, ओके, तो उसके लिए हमको कैरेक्टर वाइज देखना पड़ेगा। और आप लोगों को दिखाता हूँ, इज लोअर इज अपर केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक वाइज मैंने अपना नाम लिख दिया विशाल, ठीक है, HAL, ओके। अगर हमको कभी भी कोई भी कंडीशन चेक करनी पड़ जाए कि इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर लोअर केस में या अपर केस में, तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ से इज लोअर का हमने यूज किया, तो इज लोअर का मतलब क्या हुआ कि इज लोअर देखो ट्रू हो गया, यानी कब ट्रू हुआ, जब हमारी स्ट्रिंग पूरी की पूरी लोअर केस में थी, तो इज लोअर हमारा ट्रू हो गया, यानी कि इसका काम यही है। अगर मैं इसको एक लेटर कैपिटल कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये देखो फॉल्स हो गया, ओके। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, इज अपर चेक करता हूँ, इज अपर भी एक फंक्शन है। अब इज अपर फॉल्स हो गया। अब आप कहोगे भैया ये तो फॉल्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस अपर की कंडीशन क्या है कि आपको दोनों, यानी कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी अपर केस में होनी चाहिए। अब इसको ट्रू कराने के लिए हमको सिंपली करना कुछ नहीं है, L, ठीक है, देखो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी अपर केस में होनी चाहिए। अगर मैंने एक भी लोअर केस कर दिया तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? हाँ भैया हम समझ गए। अगर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर एक फंक्शन होता है, आप अपनी स्ट्रिंग को पूरा चेंज कर सकते हो। देखो मैंने विशाल किस में लिखा है, लोअर केस में। अगर हम चेक करें इसको तो फॉल्स दे रहा है ये, बट अगर मुझको इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से अपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और आप देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। अब आप देखो, मान लो कि मैंने लिख दिया है VISHAL, ये हमने मल्टी केस लिख दिया, ठीक है, कोई अपर भी है लोअर भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लोअर का यूज़ करेंगे, और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ये भी देखो आप कि ये इसको मतलब कि इस चीज़ से मतलब नहीं था कि हमारा एक मतलब सारे कैरेक्टर लोअर केस में होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ इसीलिए अपर किए थे और कुछ लोअर भी करे थे। अब और फंक्शंस आपकी किताब से देखता हूँ, लाइक आपके किताब में दिया गया है टाइटल। देखो ये फंक्शन बड़ा अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमको पूरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। सो आई विल राइट आई लव माई इंडिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया टाइटल। तो जब भी हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल में बेसिकली करते क्या है, हर लेटर जो हर वर्ड का लेटर पहला कैपिटल करते हैं, ठीक है।
अब देखो टाइटल क्या करेगा, टाइटल ने क्या किया कि आई लव माई इंडिया, यानी कि एल छोटा था यहाँ पे बट उसको बड़ा किया, एम को बड़ा किया और आई जो बड़ा था बड़ा रहने दिया। यानी कि टाइटल फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये चेक कर सकते हैं कि इसमें हम चेक नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हम अपना किसी भी फ्रेज को टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं लेंथ निकालूं तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। देखो वेट, अगर फिर से कोई एक मिनट रुक जाइए, एरर आ रहा है एक, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, बिकॉज लेंथ के लिए भी हम सिंपल इसी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ मैं, आप देख रहे हो कोड तो सेम ही लिखा है मैंने, बट अगर मैं इसको दोबारा लिखूँगा सो इट विल लाइक दैट। डोंट नो भाई क्यों नहीं आ रहा है, आपकी बुक में स्पेशली इसी तरीके से मेंशन कर रखा है, ठीक है। बट लेंथ देखो मैं तो ऐसे निकालता हूँ, हम ऐसे भी लेंथ निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। सो आप इसको ऐसे भी लेंथ निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये एरर इसमें आ रहा था, एट्रीब्यूट एरर आ रहा था, द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लेंथ, ओके। सो इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा एरर्स के बारे में कि आपको एरर कैसे रेक्टिफाई करने हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अब आगे कुछ और मैं आपको देख लेता हूँ, कुछ और आपको बता देता हूँ, कुछ और अगर मज़ेदार सा हो आपके, वाह चलो मुझे एक अच्छा सा मिल जाए, ये मिला है स्वैप केस। देखो एक फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, स्वैप केस। ये बेसिकली करता क्या है, जैसा कि आपको नेम दिख रहा है स्वैप केस, यानी कि आपका केस चेंज कर देगा। ये लोअर को अपर और अपर को लोअर करेगा। देखो जो कैपिटल था उसको स्मॉल किया, ठीक है, आई लव माई इंडिया पूरा उल्टा कर दिया है स्वैप केस, ठीक है। अब बाकी आपकी जो लिस्ट है वो आप इसको पढ़ लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हेल्प आपको तब रहेगी आपका बायो वगैरह होगा ना, तो यहाँ से सवाल वैसे पूछे जा सकते हैं अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट इन पाइथन। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तुमको पूरा चला के दिखाया ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। और बस शेयर कर दिया करो यार अपने फ्रेंड्स को भी, उनको भी अच्छा से अच्छा नॉलेज मिले। और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके पास अगली वीडियो सबसे पहले आई। अब देखो अगली वीडियो में क्या रहेगा कि आपके पास जो प्रोग्राम दिया हुआ है ना, कि प्रोग्राम दैट रीड्स अ लाइन एंड प्रिंट्स इट्स स्टैटिक्स लाइक दिस, जिस तरीके से मतलब बोला गया है। सो ये प्रोग्राम भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कैसे चलता है, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से ये समझा सकूं ताकि आप कहीं ना कहीं, यार पेपर तो बोर्ड के आपके ख़त्म हो जाएंगे अभी, बट बाद में जब आप आगे ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ विशाल भैया ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया था।